डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के चैप्टर 7 के वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग बॉक्स। नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी प्रॉपर फॉर्म यूज़ करके हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट है, आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं प्राचीन भूमि से आए हुए एक यात्री से मिला। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम ट्रैवल को ट्रैवलर बनाकर इसमें भरेंगे। अगला, आई नीड स्पेशल गाइडेंस इन मैथमेटिक्स। मुझे गणित में विशेष मार्गदर्शन की ज़रूरत है। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, तो यहाँ गाइड का हो जाएगा दूसरे में गाइडेंस। आई कांट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट। मैं इस सब्जेक्ट में अनगिनत बारी फेल हो चुका हूँ। थर्ड, द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। गाइड ने स्टीफन हॉकिंग को आइजैक न्यूटन का एक योग्य उत्तराधिकारी बताया। वर्दी मतलब योग्य, और यहाँ पर सक्सीड का हो जाएगा सक्सेसर, योग्य उत्तराधिकारी बताया। फोर्थ है, हिज अदर प्रॉब्लम्स पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस बिसाइड दिस अनफोर्सीन मिसहैप। उसकी बाकी सभी समस्याएं इस अप्रत्याशित दुर्घटना के बाद फीकी पड़ गई। यानी इस अप्रत्याशित दुर्घटना के बाद उसकी बाकी सारी समस्याएं फीकी पड़ गई, उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। तो यहाँ पर पेल का हो जाएगा पेल्ड। नेक्स्ट, द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। मीटिंग की अध्यक्षता बोर्ड के सबसे युवा सदस्य के द्वारा की गई। तो चेयर का हो जाएगा चेयर्ड। और सिक्स्थ में, सम पीपल से योर्स ट्रूली व्हेन दे इनफॉर्मली रेफर टू देमसेल्व्स। कुछ लोग जब अनौपचारिक रूप से अपनी बात करते हैं तो कहते हैं योर्स ट्रूली। जैसा कि आपने देखा होगा लेटर्स में भी हम लास्ट में लिखते हैं योर्स ट्रूली। तो यहाँ पर ट्रू का हो जाएगा ट्रूली। सेवंथ है, आई विश इट हैड बीन ए ड्रॉन मैच। काश यह मैच ड्रा हो जाता। We would have been spared the noise of celebration at least। तो कम से कम हम इस विजय उत्सव के शोर से बच जाते। तो यहाँ पर ड्रॉ का हो जाएगा ड्रॉन। नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे वर्ड्स को देखिए। पहला वर्ड है वॉक और दूसरा है स्टिक। कैन यू क्रिएट ए मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। क्या तुम इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग करके एक मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हो। इट इज़ सिंपल, यह आसान है। ऐड ING टू द वर्ब। वर्ब के साथ ING जोड़ो एंड यूज़ इट बिफोर द नाउन, और उसे नाउन से पहले लिखो। पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, और शुरू में एक आर्टिकल का प्रयोग करो। जैसे इन दो वर्ड्स में से वर्ब है वॉक, तो वॉक के साथ हम ING लगाएंगे तो वॉकिंग बन जाएगा, और उसको नाउन से पहले लिख देंगे जो कि है स्टिक, और उससे पहले एक आर्टिकल लगा देंगे ए। तो मीनिंगफुल फ्रेज क्या बन जाएगा, ए वॉकिंग स्टिक, एक चलने वाली छड़ी। नाउ मेक 6 सच फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की सहायता से हमने 6 मीनिंगफुल फ्रेज बनाने हैं। तो फर्स्ट में दो वर्ड्स दिए गए हैं, रीड और सेशन। इससे हमने मीनिंगफुल फ्रेज बनाना है। क्या बन जाएगा, ए रीडिंग सेशन, एक पढ़ाई का सत्र। सेकंड है स्माइल और फेस। फ्रेज बन जाएगा ए स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। और नेक्स्ट रिवॉल्व और चेयर। फ्रेज बन जाएगा ए रिवॉल्विंग चेयर, एक घूमने वाली कुर्सी। और फोर्थ है वॉक और टूअर। तो फ्रेज बन जाएगा ए वॉकिंग टूअर, एक पैदल यात्रा।
फिफ्थ है डांस और डॉल, फ्रेज बन जाएगा ए डांसिंग डॉल, एक नाचने वाली गुड़िया। और लास्ट है विन और चांस, इससे मीनिंगफुल फ्रेज बनेगा ए विनिंग चांस, एक जीतने का मौका। थर्ड है यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑल या बोथ का प्रयोग करो। ऑल का मतलब होता है सब और बोथ का मतलब होता है दोनों। टेल यूर पार्टनर वाई यू चूज वन और द अदर, और अपने पार्टनर को बताओ तुमने पहले या दूसरे को क्यों चुना। फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ टू ब्रदर्स बोथ आर लायर्स, उसके दो भाई हैं और दोनों वकील हैं। जब दो व्यक्तियों की बात होती है तो बोथ का प्रयोग करते हैं। सेकंड है मोर देन 10 पर्सन्स कॉल्ड, 10 से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किया। ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू, सभी आपसे मिलना चाहते थे। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो ऑल का प्रयोग करेंगे। थर्ड है दे ऑल चीयर्ड द टीम, उन सब ने टीम का हौसला बढ़ाया। तो यहाँ भी 2 से ज़्यादा हैं तो हम लिखेंगे ऑल। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, उसके माता पिता दोनों ही अध्यापक हैं। तो यहाँ भी 2 की बात हो रही है तो हम लिखेंगे बोथ। अगला है हाउ मच हैव यू गोट, तुम्हारे पास कितना है। गिव मी ऑल ऑफ इट, मुझे सारा का सारा दे दो। यहाँ पर हम भरेंगे ऑल। फोर्थ है कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोई एडजेक्टिव दिए गए हैं, उनकी प्रॉपर फॉर्म यूज़ करके हमने फिल द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट है माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स ऑन द रोड, मेरे मित्र के पास सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी है। तो यहाँ पर हम फास्ट का कर देंगे फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दी लगा हुआ है, दी के साथ हमेशा तीसरी डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगला है दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर रीड। इंटरेस्टिंग का हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग, यह कहानी उन सब कहानियों में सबसे ज़्यादा रोचक है जो मैंने पढ़ी है। तो यहाँ भी दी लगा हुआ है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग। थर्ड है व्हाट यू आर डूइंग नाउ, अब जो तुम कर रहे हो इज़ ईजियर देन व्हाट यू डिड येस्टरडे, वह उससे आसान है जो तुमने कल किया था। तो ईजी का हो जाएगा ईजियर। जब हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो ईजी का हो जाएगा ईजियर। नेक्स्ट रमेश एंड हिज वाइफ आर बोथ शॉर्ट, रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही छोटे हैं। तो यहाँ शॉर्ट का शॉर्ट ही भरा जाएगा। फिफ्थ है ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल, वह हमेशा की तरह देर से आया। इवन द चीफ गेस्ट केम अर्लियर देन ही डिड, जबकि चीफ गेस्ट उससे पहले आ गए। तो लेट का लेट ही भरेंगे यहाँ पर, और अर्ली का हो जाएगा अर्लियर, क्योंकि यहाँ पर तुलना हो रही है दोनों की। तो यहाँ अर्ली का हो जाएगा अर्लियर। ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल, वह हमेशा की तरह लेट आया जबकि चीफ गेस्ट उससे पहले आ गए। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।